अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, बड़े राज से जो है वो पर्दा उठ चुका है। बड़ा राज जो है वो इस वक्त खुल चुका है कि एस्टेब्लिशमेंट ने कौन सी गारंटी जो है वो नून लीग को दी और उसके बाद जो है फिर नून लीग ने जो है वो दस्तखत किए निगरान वज़ीर आज़म के नाम के ऊपर। ये बड़े हैरानकुन इंकशाफात सामने आए हैं और आज दूसरी जानिब इसी के साथ जो है वो कड़ी मिलती है कि इमरान खान साहब को ज़मानत देने वाले जज जो कहते थे कि आई एम नॉट दिलावर, आई एम दलेर, आज वो पतली गली से जो है वो निकल गए और केस जो है वो इमरान खान साहब का वो एक नया रुख इख्तियार कर गया है। ये तवक्को नहीं किया जा रहा था जो आज हुआ है। और इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, जस्टिस उमर अताब बंदयाल के भी हाथ पांव बांध दिए हैं और यूं कह लें कि जस्टिस उमर अताब बंदयाल को आप बाय बाय कह लें कि जस्टिस उमर अताब बंदयाल से जो तवक्को की जा रही थी कि वो जाते जाते इमरान खान को कोई रिलीफ दे के चले जाएंगे, अब वो भी उससे वो उम्मीद भी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें एक प्लानिंग के तहत चल रही हैं और तमाम चीज़ें जो हैं वो बड़ी सोच समझ के इमरान खान के साथ की जा रही हैं। किस तरह की जा रही हैं ये सारी तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से जो है वो मैं चीज़ें प्रेजेंट कर सकूंगा। नाज़रीन इकराम, अब जो है सबसे पहली खबर, आज इमरान खान साहब का केस आपको पता है कि लगा हुआ था और केस साइफर केस, उसके अंदर बड़ी टेक्निकल चीज़ें भी थी जिसकी वजह से वो केस उड़ जाना था और उसके ऊपर ज़मानत देना भी बनती थी। लेकिन अचानक क्या हुआ, आज जो है पीटीआई के वकला जो हैं वो अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत पहुंचे और जब वहां पे वो पहुंचे तो अदालती अमले ने बताया वकला को कि सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन जो हैं वो आज रुखसत पर हैं और उनकी जो तबीयत है वो अपनी तबीयत की नासाजी के बायस जो है वो 8 सितंबर तक जो है वो रुखसत हैं। आप अंदाज़ा कर लें कि जब इमरान खान साहब को जो है वो सज़ा देनी थी तो जो है वो डे टू डे हेयरिंग हो रही थी और आज पहले फिर जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं वो गायब रहते थे, अब ये जज साहब गायब हो गए। आपको पता है कि नया जब तक कोई प्लान नहीं बनेगा जिसमें ठोस कोई लंबा इमरान खान साहब को रख लिया जाए तो हर केस से तो ज़मानत नहीं मिलती जाएगी, तो ये एक तरीका होता है। तो ये बड़ा एक कह लें कि एक वारदात डाली गई इमरान खान साहब के केस को लटकाने के लिए। अब आपने कड़ी के साथ कड़ी जोड़नी है, मैंने आपके साथ वो इंकशाफात रखने हैं जिसकी वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं। उसके बाद नाज़रीन इकराम हुआ क्या, केसर के साइफर केस की समाअत जो है वो जुमेरात को जो उन्होंने सलमान सफदर है उन्होंने अदालती अमले से दरख्वास्त की कि 7 सितंबर तक जो है वो मुलतवी कर दें, लेकिन उन्होंने जो है वो उसके बाद जो है वो वकला जो है वो बाबर अवान साहब ये सारे जो हैं वो जो ड्यूटी जज हैं जवाद अब्बास साहब, राजा जवाद अब्बास, उनके पास गए तो उन्होंने जो है वो वहाँ पे जाके बड़ा शोरगुल हुआ। उन्होंने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ड्यूटी जज का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, सीक्रेट एक्ट का केस इस्लामाबाद मार करेगी फिर सुन सकता हूँ। और उसके बाद जो है फिर उन्होंने राजा जवाद ने पीटी के वकला से कहा 24 अदालतों के केसेस बतौर ड्यूटी जज सुन सकता हूँ लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की हद तक नहीं। तो फाजिल जज ने ड्यूटी जज के कवानीन पीटीआई के वकला को पढ़कर सुनाए। पीटीआई के वकील बाबर अवान का कहना था कि आज तो ड्यूटी जज है ना, जज बाथरूम में भी जज होता है और सब्जी खरीदते हुए भी जज होता है। एक दरख्वास्त दायर कर देते हैं फिर हाई कोर्ट भी चले जाते हैं। तो जिसके ऊपर जो है वो उन्होंने जस्टिस राजा अब्बास ने कहा कि आप दरख्वास्त दायर कर दें, इसे देख लेते हैं, जिस पर पीटीआई वकला कमरा अदालत में दरख्वास्त तहरीर करने बैठ गए और उन्होंने जो है वो उनके सामने एक दरख्वास्त जो है वो वहाँ पे दायर कर दी है ज़मानत के हवाले से उस जज के सामने। तो ये नाज़रीन इकराम एक ट्विस्ट जो है वो आया है और इस हवाले से जो है वो ड्यूटी जज राजा अब्बास ने कहा मुझे नहीं जानते वरना लफ्ज़ मजबूर इस्तेमाल ना करते, जिस पर पीटीआई के वकील सफदर अवान ने कहा बहुत अजीब लग रहा है जो भी हो रहा है, कभी नहीं सुना कि इंसाफ छुट्टियों पर चला गया है। ठीक है, तो ये नाज़रीन काम आज कुछ चीज़ें हुई और उसके बाद जो है वो जो सारा मामला है वो चला गया और उसके बाद जो है जो जज राजा जवाद अब्बास ने कहा कि सरकार के मुताबिक सीक्रेट एक्ट की दरख्वास्त जमानत नहीं सुन सकते, 12 बजे आपकी दरख्वास्त सुन लेते हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी दलाइल देंगे, 12:30 बजे तक दरख्वास्त का फैसला दे देंगे। लेकिन ये नहीं हुआ और उसके बाद जो है वो ये सारी चीज़ें जो होती रही। अब नाज़रीन काम ये एक नया रुख इख्तियार कर गया। आज जो कहा जा रहा था इमरान खान साहब को ज़मानत मिल जाएगा, एक्चुअली ये हो क्यों रहा है, मैंने आपके सामने ये चीज़ें रखनी है। अच्छा, उसके बाद
जो तवक्को की जा रही थी चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस जो है अपना उमर अताब बंदयाल, अब उन्होंने जाना है 16 सितंबर को जो है वो उनकी रुखसती हो रही है, और उसके बाद उनको जो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अलविदाई अशाया जो है वो 13 सितंबर को दिया जाएगा। 13 सितंबर को अलविदाई अशाया दिया जाएगा, और उसके बाद 16 सितंबर तक जो है वो जस्टिस उमर अताब बंदयाल जा रहे हैं, जिनसे एक आखिरी उम्मीद लगाई हुई थी, और वो कोई फैसला नहीं दे सकते क्योंकि आपको पता है कि 8 सितंबर तक जो है वो केस ऑलरेडी लटक गया, उसके बाद कोई और बहाना कर लिया जाएगा, और 16 सितंबर तक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की कोर्ट जब तक उनका टाइम होना है तब तक इन्होंने कोई ना कोई फटा डाल के जो है वो जनाब मेरी इन्होंने केस को लटकाए रखना है। वो आखिरी उम्मीद ख़त्म हो गई। अब नाज़रीन किराम एक दो खबरें और है, उसके बाद असल हक़ाइक़ की जानिब आता हूँ। जो चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से बड़ी तशवीशनाक खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है आज, बड़ी उनके हवाले से उनकी सेहत के हवाले से बड़ी तशवीशनाक खबर सामने आई। तो इस वक्त नाज़रीन किराम जैसे उमर अताब बंदयाल तो हो गया बाय बाय। मैं आपसे माज़रत चाहूँगा, मेरी तबीयत ज़रा थोड़ी ख़राब है जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको कोई मसला आ रहा हो। नाज़रीन किराम अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट जेल अटक है, वहाँ पे चौधरी परवेज़ इलाही की तबीयत जो है वो बहुत नासाज हुई, और उसके बाद उनको पिम्स अस्पताल ले जाया जा रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और वहाँ पे उनका जो है मेडिकल चेकअप जो है वो करवाया जाएगा। एक तो ये बड़ी तशवीशनाक खबर है चौधरी परवेज़ इलाही की तबीयत के हवाले से, आपको पता है वहाँ पे कोई सहूलियात नहीं है। और उसके बाद परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी जो तौहीन अदालत केस है उसमें IG को तलब किया है अदालत ने, और उसमें जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में मरकज़ी सदर तहरीक इंसाफ परवेज़ इलाही को बाहिफाजत घर ना पहुँचाने पर साबिक़ वज़ीर आला की अहलिया कैसरा इलाही ने आपको पता है कि दरख्वास्त दायर की थी। तो जस्टिस अमद रफ़ीक ने परवेज़ इलाही की अहलिया की दरख्वास्त पर समाअत की, और दौरान समाअत जो है वो अदालत ने DIG ऑपरेशन, GIG इन्वेस्टिगेशन और SP सिक्योरिटी को बुलाया था और हिदायत की थी कि तीनों अफसरान 10:30 बजे अदालत में पेश हों। तो दोनों अफसरान की जानिब से अदालत में जवाब जमा करवाया गया है कि सूबे से बाहर होने के बायस अदालत पेश नहीं हो सकते, जिस पर अदालत आलिया ने IG पंजाब और CCPO समेत दीगर अफसरान को 2 बजे जो है वो तलब किया था। तो ये नाज़रीन काम इस हवाले से अपडेट है। और अब आते हैं असल हक़ाइक़ की जानिब। नाज़रीन काम इस्टेब्लिशमेंट ने जो पक्का कांटा लगा दिया है वो ARY के नईम अशरफ साहब हैं जो इन्वेस्टिगेशन सेल के हेड हैं, उन्होंने जो है वो खुसूसी गुफ्तगू की है अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा उमर फ़ारूक से। तो उमर फ़ारूक साहब ने ये इंकशाफात किए हैं। अब आपने देखना है कि क्यों नून लीग इतनी आपको पता है कि एक जानिब तो आपको पता है कि सलीम साफ़ी ने एक नया शोशा छोड़ दिया, एक नया एंगल दे दिया कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती जनवरी फरवरी में इलेक्शन हो, ये तो नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि जनवरी फरवरी में इलेक्शन हो, तो नवाज शरीफ की ख्वाहिश पूरी की जा रही है। तो भाई नवाज शरीफ की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? उनको ये इलेक्शन जनवरी फरवरी तक ले जाने के लिए पीछे उनके टेक लगा के कौन खड़ा हुआ है? तो वो तो इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, वो तो इस्टेब्लिशमेंट ये सारे मामला तो उनके देख रही है। उनके लिए उनके हालात साजगार करने के लिए आर्मी चीफ साहब जो है बिजनेसमैनों से मुलाकातें कर रहे हैं। तो ये खुदा के लिए लोगों को बेवकूफ़ ना बनाए, खुदा के लिए चाहते नवाज शरीफ साहब ही हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का किरदार जो है वो उसमें पूरा है। अच्छा, उन्होंने नाज़रीन किराम की है गुफ्तगू, और उन्होंने कहा है कि अगली हुकूमत का फैसला जो है वो हो चुका है। अब ये यहाँ से तहरीक इंसाफ के ऊपर जो पक्का कांटा लग चुका है। उन्होंने कहा कि अगली हुकूमत का फैसला हो चुका और फैसले के बाद ही नून लीग ने निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर दस्तखत किए, यानी कि अगली हुकूमत नून लीग को मिलने की गारंटी के ऊपर जो है वो उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर दस्तखत किए। और आपको पता है कि इस वक्त मरीम नवाज़ जो है वो अमरीकी सफ़ीर से भी मुलाकातें कर रही हैं, ठीक है? तो अब आपको बात समझ आनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हो सकता है पीपल्स पार्टी की बहुत सारी फाइलें खुल जाएँ, ऑलरेडी भी किसी के बहुत से नाम ECL में आ चुके हैं, लेकिन नून लीग इस वक्त पुरसुकून है। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा और सेनेटर उमर फ़ारूक ने कहा कि नून लीग नवाज शरीफ की आमद तक निगरान सेटअप में ही तुसी चाहेगी। समझ आ रही है? जब तक नवाज शरीफ की राह हमवार नहीं होती, निगरान सेटअप में ही तुसी चाहेंगे जनाब। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर निगरान सेटअप को गैर ज़रूरी तुसी दी गई तो मुल्क में सियासी तहरीक आ सकती है, हालात ख़राब भी हो सकते हैं डेफिनेटली। उसके बाद अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा ने यह भी कहा कि नून लीग नवाज शरीफ की अच्छा ये तो हो गया। उन्होंने कहा कि अगली हुकूमत भी नून लीग की है, इसलिए तो किसी भी तहरीक का हिस्सा नहीं होगी। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत सारे मसले निगरान सेटअप में खुल सकते हैं, ठीक है? हो सकता है पीपल्स पार्टी की बहुत सारी फाइलें खुल जाए, लेकिन नून लीग जो बहुत पुरस्कून है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि
اگلی حکومت کے لیے نون لیگ نے جمہوریت اور عوام کے خلاف فیصلے لیے. اس بات پر افسوس ہے کہ ہمیں ایسی حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا. اس وقت ہمیں پی ڈی ایم حکومت کی مخالفت کرنی چاہیے تھی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پہلے دوسرے سیاستدانوں کے ساتھ ہوا آج پی ٹی اے کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جو پی ٹی اے کے ساتھ ہو رہا ہے کل ہمارے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ انکشافات کیے کہ کچھ جماعتیں اقتدار کے لیے ڈیل سمیت کچھ بھی کرتی ہیں اور پارلیمنٹ کو کمزور کرنے میں بنیادی کردار ادا ایسی ہی جماعتیں کرتی ہیں جیسے پی ڈی ایم نے 13-14 جماعتوں نے کیا. تو یہ ناظرین کام انہوں نے انکشافات کیے ہیں عمر فاروق صاحب نے. اور انہوں نے کہا کہ 16 ماہ میں جو ہے وہ عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکے پی ڈی ایم. اور جو بل انہوں نے کہا کہ کچھ بل بھی ایسے پاس ہوئے ہیں جو کوئی جمہوری شخص پاس نہیں کروا سکتا، اور ہمیں ایسے بلوں کا علم ہی نہیں ہے، اور وہ بل پارلیمان سے پاس ہو گئے. تو یہ ناظرین کام ایک بڑے جو آپ کو پتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جج کیوں غائب ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کے کیس کیوں لٹک رہے ہیں، تمام معاملات جو ہیں وہ کیوں چل رہے ہیں. تو یہ کچھ اہم خبریں تھیں، میں نے کہا اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.